नायब तहसीलदार के ललकारने पर पूर्व प्रधान को लेखपालों ने मिलकर पीटा, मचा बवाल। गाजीपुर के सदर तहसील परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब पूर्व प्रधान गांव में पंचायत भवन के सामने हो रहे भवन निर्माण की शिकायत लेकर नायब तहसीलदार के ऑफिस में पहुंचा। जब प्रधान अमरेश यादव के मुताबिक पंचायत भवन के सामने जमीन कब्जा कर भवन बनाने की शिकायत करने नायब तहसीलदार के ऑफिस में पहुंचा तो नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर मौजूद लेखपालों को ललकार कर पिटवाने का काम किया गया है। फिलहाल मामले में एसडीएम अनिरुद्ध सिंह ने मारपीट की घटना से इनकार करते हुए बताया कि आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर मामले को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, सदर तहसील इलाके के रूहीपुर ग्राम सभा के चल सफिया मौजा में पंचायत भवन के सामने रामदर्श नाम के शख्स द्वारा कब्जा कर भवन का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत भवन के सामने 3 बिस्सा जमीन खाली है जो आबादी की जमीन है, जहां पर गांव के शादी लोगों द्वारा समारोह का आयोजन किया जाता है। रामदर्श द्वारा जमीन कब्जा करने की शिकायत लेकर नायब तहसीलदार से मिला गया और कहा गया कि उसके द्वारा कराए जा रहे काम को रुकवा दिया जाए कि उसी दौरान नायब तहसीलदार भड़क गए और पास में मौजूद लेखपालों को मारने के लिए ललकारने लगे, जिस पर कई लेखपालों द्वारा मारा पीटा गया है। इस मामले को लेकर पूर्व एसडीएम सत्यप्रीत से मिला गया तो उस दौरान काम को रुकवा दिया गया था, फिर उस काम को आज भी कराया जा रहा है। इस संबंध में सदर एसडीएम अनिरुद्ध सिंह से भी 2 बार मिला गया। उन्होंने काम रुकवाने के लिए अपने मतहतों को भी निर्देशित किया, लेकिन काम नहीं रुक पाया था, जिसकी शिकायत करने नायब तहसीलदार के पास पहुंचे थे। मारपीट की घटना होने के बाद तहसील परिसर में धरने पर बैठने की सूचना पर एसडीएम साहब खुद आ गए और हम लोगों की पूरी बात सुनी और आश्वासन भी मिला कि काम रुक जाएगा और टीम गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही कोई निर्माण कार्य होगा। वहीं मामले में एसडीएम सदर अनिरुद्ध सिंह ने मारपीट की घटना से इनकार करते हुए बताया कि सदर तहसील के रूहीपुर गांव का एक मौजा चक सफिया है जहां पर पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है, उसी के सामने एक व्यक्ति द्वारा जमीन का क्रय का निर्माण कराया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि रूहीपुर के पूर्व प्रधान अमरेश यादव ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। अमरेश कुमार यादव, पूर्व प्रधान रूहीपुर सदर ब्लॉक में पूर्व प्रधान हूँ। हमारे ग्राम पंचायत रूहीपुर में एक राजस्व मौजा है चकसाफिया, जिसमें कि हमारा ग्राम उस समय अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया था और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत 25 लाख की लागत से एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। जो वो आबादी की जमीन थी उस पे हमने सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। उसके सामने शेष 3 बिस्सा ही जमीन खाली है, जिसको अगर वो जमीन कब्जा हो जाएगा तो 25 लाख सरकारी संपत्ति का कोई माने रहेगा, वो उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। उसको हमारे गांव के रामदर्श पुत्र मुन्ना राम ने एक बार कब्जा कर रहे थे। हम लोगों ने उस समय एसडीएम सदर सत्यप्रीत जी से मिले और उन्होंने भेज कर रुकवाया और 2 लेखपाल को भेजे और उसका रिपोर्ट मंगवाए। उन दोनों ने उस रिपोर्ट में लिखा कि यह जमीन आबादी है। उसी जमीन में एक जो दबंग जिनका व्यक्ति जो कब्जा कर रहा है उसमें उसका 5 बिस्वा जमीन पूरे खानदान का, जिसमें 3 बिस्सा ही उसका नाम आएगा। लेकिन उस 3 बिस्वा को दिखा करके उस सामुदायिक भवन जो 3 बिस्सा जमीन है जिसमें सार्वजनिक काम होता है, शादी विवाह होता है, उसको वह कब्जा कर रहा है। उसको हम लोगों ने रोकने के लिए आए। 3 दिन से मैं सदर एसडीएम साहब की आ रहा था और एसडीएम साहब ने भी कर दे दिए थे कि इसमें निर्माण कराया जाए। मैं पुनः गया, फिर हमारे पार्टी के प्रधान सिंह ने फिर आए तहसीलदार साहब के और कहे और तहसीलदार साहब ने हम लोगों से अव्यवहारिक करते हुए बोले लेखपाल मारो करके हम लोगों पर अतिक्रमण कराया गया, हम लोग को मारा पीटा गया। वो जमीन को मिली भगत के लेखपाल रमेश यादव द्वारा उसको अतिक्रमण कराया जा रहा है। हम लोग की मांग है कि सार्वजनिक हित में उसके सक्षम अधिकारी टीम गठित करके उसकी जांच करा करके हम लोगों को न्याय दिलाया जा सके। जिससे आज हम लोग के साथ यह है कि जब हम लोगों ने आए उस जमीन को रुकवाने के लिए एसडीएम साहब ने सोच में बैठे थे, हमने सोचा कि अपनी बात निचले स्तर के तहसीलदार साहब को करा दिया जाए। तहसीलदार साहब ने हम लोग को देखते आक्रोश में होकर के उन्होंने हम लोगों पर मारो करके और सारे लेखपालों से लगवा कर हम लोग के मरवाए पिटवाए। कौन लोग आपको मारने में रहे? रमेश यादव नेपाल, एक राय साहब है, नाम तो सर मैं सबका नहीं जानता हूँ, चेहरा पहचानता हूँ। कितने लोग रहे? 15-20 नेपाल। तहसीलदार साहब ने हमला बोला, पूरे नेपाल तहसील के लोग टूट पड़े हम लोग को मारने में। अभी आपकी बात एसडीएम साहब से हो रही है, क्या बात है? एसडीएम साहब ने अभी हम लोगों से कहा है इस बात को हम तहसीलदार साहब से दिखवा रहे हैं, लेकिन हमने कहा
इस बात को सर स्वयं एक टीम गठित करके उसकी जांच करा करके वो सार्वजनिक हित की जमीन है जिससे 25 लाख सरकारी संपत्ति से जो बनाया गया है उसको यदि वो गलत है छोड़ दिया जाए। सार्वजनिक हित की जमीन अगर उसके हक की है तो कहीं इस प्रकार का जनता के साथ धोखाधड़ी न हो और समाज का हित। आपके साथ मारपीट हुआ, आप कुछ करेंगे? जी हाँ, इसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो हम लोग बैठेंगे, पार्टी दल के लोग निर्णय लेंगे, उस पर हम लोग अपने नेतृत्व में चलकर कार्रवाई करेंगे। जो मानहानि पर जो हम लोगों ने इसका मानवता के खिलाफ हम लोगों में जो दावा किया गया है, मारा गया है। किस पार्टी? हम लोग बीजेपी के मैं 25 साल तक बूथ इकाइयां देख रहा है, 3 बार गांव का प्रभाव हम अपने पंचायत प्रधान रहा है। इन दोनों के बीच जमीन के मामले को लेकर विवाद है। पूर्व प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि पंचायत भवन की जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। इस संबंध में कल ये 2 बार हमसे मिले भी हैं। इनकी शिकायत सुनी गई और मेरे स्तर ने मामले का निस्तारण करने के लिए टीम गठित कर जांच कराने के लिए निर्देशित भी किया था। ये लोग मामले को तूल दे रहे हैं। आज इस मामले में नायब तहसीलदार के पास पहुंचे थे, जहां मामले में काम को रुकवा कर निस्तारण करने के लिए कहा गया। साथ ही काम को रुकवा दिया गया था, लेकिन पंचायत चुनाव होना है, इसी को मद्देनजर मामले को उलझाना चाहते हैं। मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं अनिरुद्ध सिंह, उप जिलाधिकारी गाजीपुर ने इस मामले में क्या कहा। आपके द्वारा जो कहा जा रहा है ऐसा है नहीं। ये चकसाफिया में एक सामुदायिक भवन और एक व्यक्ति के द्वारा जमीन क्रय की गई थी। दोनों के बीच का विवाद था। जो ये वहाँ के चकसाफिया के आ रहे हैं, उनका कहना है कि सामुदायिक भवन की जमीन पे अतिक्रमण किया जा रहा है। कल मेरे पास ये 2 बार आए थे, लगभग 11 बजे आए थे और शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आए थे। मैंने लिखा भी था कि वहाँ पर दूसरी हम टीम बनाकर जांच करवाएंगे और जो सही होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये लोग उस मामले को अनावश्यक तूल दे रहे थे और आज फिर पता चला कि नायब तहसीलदार के पास आए थे। इन्होंने आधा घंटा उन लोगों को सुना और बताया कि इस रिपोर्ट में जो आया है, रिपोर्ट में पढ़ ले रहा हूँ और पढ़ने के बाद अगर वो लोग गलत कर रहे होंगे तो उस काम को रुकवा दिया जाएगा। और काम रुका भी था, लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है और जो संभावित निकट भविष्य में चुनाव आ रहा है, कुछ लोग वहां पर अनावश्यक विरोध करके समस्या को उलझाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उसका नियमानुसार निस्तारण हो। जो सही है वो सही रहे, जो गलत है वो गलत रहे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों के द्वारा ये इस तरह से जो कहा जा रहा है वो इस तरह से नहीं है। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं और हम सब नागरिकों की और क्षेत्र की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं। उसकी समस्याओं का निदान हम लोग, कोशिश रहती है कि अगर रात में भी बैठ के कराना पड़े तो निस्तारण करते हैं हम लोग। थैंक यू।